बहनों और भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल यूट्यूब नामक चैनल के माध्यम से। प्रतिदिन आपसे बातें होती हैं। मैं बखान करता हूँ कि आज की दिन की महत्ता क्या है, क्योंकि आज 31 जनवरी है, तो हम जानते हैं कि 31 जनवरी की क्या महत्ता हो सकती है। दो ऐसी बातें हैं जिसको मैंने चुन के निकाला है। 6-7 जो इस तरह का ऑब्जर्वेंसेस और इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं, उनके लिए सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन दो को बता रहा हूँ। पहला तो है आज सड़क पर की जो बच्चे रहते हैं उनको कल्याण करने का दिवस है। सड़क पर के बच्चों का कल्याण दिवस। आप जानते हैं कि बच्चे सड़क पे रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, रात में पाए जाते हैं सोए हुए। कभी कभी वो अगर अनाथ हो गए तो गांव व शहर से निकल गए तो वो भी क्या करेंगे, सड़क पे दिन में रात में भीख मांगेंगे और फिर वो सो भी जाएंगे। कभी कभी उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और कोई ट्रक या गाड़ी, कोई तेज़ गाड़ी चला रहा है और इधर फिसल गई गाड़ी तो वो मारे भी जाते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि वो लोग अपने अभिभावकों के साथ, माताओं पिताओं के साथ रहते हैं। अगर कोई अभिभावक, माता पिता या कोई एक, अगर वो लोग सड़क पे ही रह रहे हैं, ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो गर्भवती भी होंगी तो भी सड़क पे रहेंगी, बच्चे होंगे तो भी यहाँ रहेंगे। जब बच्चे पैदा होंगे तो चाहे 10 दिन के हों या 10 साल के हों, सड़क पे ही रहेंगे। तो ये गलती उनकी भी है। वैसे हद में इस पर रोकथाम बहुत आवश्यक है। हमें नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा। जो भीख मांगने की आदत है तो भिखारियों की संख्या नगण्य हो जाए, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें उनका पुनर्वास करना पड़ेगा, उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। उनके गार्जियनों को भी, उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको भी इस तरह से अनौपचारिक शिक्षा देनी पड़ेगी, उत्तर साक्षरता देनी पड़ेगी। उन्हें वृत्तिमूलक पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण करना पड़ेगा ताकि किसी लायक हो जाएं और ये भीख मांगना बंद कर दें या सड़क पे सोना बंद कर दें। और फिर जो बच्चे हैं उनको फिर अनौपचारिक ढंग से उनको पढ़ाना पड़ेगा, जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं। चाहे वो उनको निरक्षरता दूर हो, बाद में साक्षरता आए, उत्तर साक्षरता आए, या कोई वृत्तिमूलक पाठ्यक्रम हो, उनको पढ़ाया जाए। कम से कम 17 साल तक वो पढ़ें, उसके बाद वो नौकरी करें। क्योंकि भारत में अब लगभग सभी देशों में जो शिशु हैं, बालक हैं, उनको काम करने की आज़ादी नहीं है, फिर भी लोग करते हैं, मजबूरी में करते भी हैं। बहुत सारे ऐसे रोज़गार देने वाले भी हैं कि इनको काम कराते हैं क्योंकि इनको पैसा कम देना पड़ता है। तो एक विशेष सर्किल है, एक मिली हुई बात है, बहुत विचार करना पड़ेगा और इस पर हम अविलंब काम करें, यही हमारी सदिच्छा है, यही हमारी शुभेच्छा है। अब दूसरा जो कारण है वो है आज की पीछे चले, बैकवर्ड डे। अगर आप ये एक मनोरंजन का खेल है, कहिए मनोरंजन के लिए ये दिन बनाया गया है, बैकवर्ड चले, पीछे चलें। अब आगे चलते हैं। आप रोज़ जाते हैं कि टहलने के लिए, आप पीछे टहल के देखें। आपका आँख आगे है, आप चल रहे हैं पीछे, सब लोग चल रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, हंसी खुशी हो रही है। कोई कविता पाठ करते हैं आप तो उल्टा पढ़ के दिखाइए। कोई मुहावरा है तो उसको उल्टा पढ़िए। कोई आप संगीतज्ञ हैं, गायक हैं तो उल्टा गा के दिखाइए। भाषण दे रहे हैं तो उल्टा भाषण दीजिए। हर चीज़ में उल्टी बात है। अगर खाना खाते हैं जिस तरह से, उल्टा खा के देखिए। मतलब ये कि आप मीठा लास्ट में खाते, शुरू में मीठा खा लीजिए, फिर सब्जी खा लीजिए, फिर दाल खाइए और बाद में केवल रोटी खाइए, चावल खाइए। कितना मुश्किल होगा, मज़ा आएगा। कभी कभी करना चाहिए। तो यही बातें हैं। इस तरह की और 4-5 बातें थी, इसका चर्चा मैंने नहीं किया है। तो हमने देखा कि आज जो फन हॉलीडे के बारे में, मनोरंजन के लिए कौन कौन सा वातावरण लाया जा सकता है, इसीलिए मैंने जो फूड हॉलीडेज़ हैं, इसमें खाने के बारे में, रहन सहन के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, उसकी हम चर्चा नहीं की है। हो सकता है कि आज के दिन अगले साल कर दिया जाए। तो अब आज के लिए इतना ही। कल 1 फरवरी है तो फिर बातें होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।